बैठ जाओ भाई सारे। बैठ जाओ। यहाँ क्या हो गया फिर? हाँ? है क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। हाँ, बेटा बात नहीं करो। पिटा जाएंगे। बैठ जाओ सारे। याद कर ले सबने? ठीक है, स्टार्ट करते हैं पूछना। हो गया? स्टार्ट करें? ठीक है, जिससे पूछूं वो बताएगा पहले। क्वेश्चंस पूछने थे ना पहले। आज कम है इसलिए सही है। हाँ, कुछ बच्चे कम है आज। ठीक है, बढ़िया है ना। पढ़ लो, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जिससे पूछूं वो बताएगा। ठीक है, आप बताओ बेटा। हाँ, आंसर बताओ इसका। पढ़ लो बढ़िया से। नहीं नहीं, आप नहीं बेटा, बच्चों वो पीछे। रॉन्ग बताना है शायद। हाँ, फोर्थ। फोर्थ में सही आंसर क्या है? अगर फोर्थ गलत है तो सही क्या है इसका? बगल वाले को मैं यहीं बुला लूंगा। बोल मत भाई। फोर्थ वाले का सही आंसर क्या है? 10 से 20। ठीक है, क्लियर है? हाँ, बैठ जाओ बच्चे। कृपया बगल वाले सहयोग ना करें, है ना। ये तो मैं तुम्हारे उसका क्वेश्चन है शायद। है? चलिए, कौन बता रहा है? रुक जाइए। हाँ, तेज बोल। सेकंड कि थर्ड? थर्ड या सेकंड? सेकंड आएगा, थर्ड आएगा?
सेकंड आएगा, थर्ड, बैठ जाओ बच्चे, थर्ड क्यों नहीं आएगा, जल्दी बैठ जाओ भाई, जल्दी बैठ जाओ। 70s ऑर्गेनल में होता है, ठीक है। तू बता भाई, तेरे से पीछे, तेरे से पीछे खड़ा हो जा भाई, आंसर बता, आंसर बता जल्दी। बेटा आप बताओ, आपसे पीछे, आपसे आगे बेटा, बेटा आपको कह रहा हूं, हाँ बैठ जाओ। बच्चा आप पीछे बैठो, ये इस बच्चे को, हाँ बोले, बोल। फर्स्ट आएगा, रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग पूछा है इसमें। अच्छा चलो ठीक है, विदाउट सेल वॉल, इसको टिक कर देते हैं। अब बता, अब फोर्थ है, ठीक है। माइक्रो बॉडीज में, बैठ जाए बच्चे, माइक्रो बॉडीज में क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तू बता भाई, हाँ, नहीं तेरे, हाँ यही, खड़ो जा, बता। फोर्थ है, श्योर, ठीक है, फोर्थ आंसर है इसका। ये पढ़ लो एक बार, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबसे लास्ट, हाँ, यस, हाँ, राइबोसोम बाइंड कर रहा है 60s से, सही है। राइबोसोम में मैग्नीशियम चाहिए। थर्ड, स्वेटबर्ग कांस्टेंट इज डायरेक्ट मेजर ऑफ, इनडायरेक्ट आएगा, ठीक है। बैठ जा बच्चे। ए बेटा राइबोसोम, यहां राइबोसोम नहीं आएगा, ई आर आएगा, हाँ ठीक कर लेते हैं उसे। ठीक है, लास्ट, स्पेक्स, हाँ तू उधर देख रहा है, तेरे को कह रहा हूं, हाँ हाँ हाँ, वो पीछे पीछे, हाँ बता भाई, मेरे को रीजन चाहिए फोर्थ का, जल्दी। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरिएबल इन सेल अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, सही है, ठीक है। दूसरा, क्रोमोसोम इज ऑल्सो न्यूक्लियर प्रोटीन, सही है ये। तीसरा, पेरीन्यूक्लियर स्पेस का डायमीटर 10 से 50। नेक्स्ट है, प्राइमरी वॉल ग्रेजुअली नॉट डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड होती है, ठीक है। बैठ जाओ बच्चे। आप बताओ बेटा, पीछे, नहीं नहीं पीछे पीछे, हाँ बता जल्दी, जल्दी जल्दी, और थर्ड, थर्ड फोर्थ, स्लाइम और अमीबा प्रोटिस्टा है। जिलिडियम किसमें आता है, जिलिडियम एल्गिया पाइनस जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। मिथेनोबैक्टीरियम
आर्की बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, पाइला और लॉलिगो मोलस्का है। ठीक है, बैठ जा बेटा। हाँ बता। इनकरेक्टली मैच बोला है। इधर देखो सारे, फर्स्ट, चलो ठीक है, फर्स्ट ठीक है, ये भी गलत है। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजनिक होता है, हेट्रोसिस्ट में पीएस2 नहीं होता, क्योंकि ये क्या करता है, पीएस2 क्या करता है, ऑक्सीजन बनाता है, और हेट्रोसिस्ट में ऑक्सीजन नहीं बनती है, पढ़ेंगे हम। लेकिन इसमें ये वाला बेटा गलत है, राइजोबियम कीमोसिंथेटिक नहीं होता। उसका रीजन देखो, राइजोबियम नाइट्रोजन से ये बनाता है, अमोनिया, रिडक्शन है ये। समझ में आ रहा है? 1/4 दोनों है उसमें। लास्ट है। सेकंड ठीक है, सेकंड सही है गलत है? गलत है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम होता है, ये ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने अभी लास्ट बैच में कराया था, आपसे पूछ लेता हूँ। ट्रिपल कोलेजन स्ट्रक्चर किसने दिया? जी नामचंद्र ने। किसने उनको बोला था वो स्ट्रक्चर डिस्कवर करने के लिए? एनसीईआरटी खोलो, चेक करो। मिल गया? फर्स्ट पेज पे दे रखा है यार, उसके सेल वाली यूनिट के। लाइनस पॉलिंग, ठीक है, याद रखना। सही है। मैंने इसके ऑप्शन डाले थे, मैंने लास्ट, हाँ बेटा तेज बोल। लास्ट क्वेश्चन बेटा, उस लास्ट क्वेश्चन में ये है ना कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल नहीं होती, गलत है ये। प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल होती है राइबोसोम। नहीं समझ में आ रहा, क्या पूछ रही है, तेज बोल। लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया है? क्या बोला बेटा, मुझे नहीं समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट, मैं ये कह रहा हूं, बैठ जा बच्चे, मैं ये कह रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल लैक ऑर्गेनल, एक गलत है। प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल होती है जो कि राइबोसोम है। सही है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। क्या लिखा हुआ था? अच्छा, ये क्या लिखा हुआ था इसमें, प्रोकैरियोटिक सेल लैक एनी ऑर्गेनल। एनी मतलब कोई भी ऑर्गेनल नहीं होती, एनी का मतलब कोई भी ऑर्गेनल नहीं थी, गलत है ना ये। ऑर्गेनल होती तो है, राइबोसोम है तो प्रोकैरियोटिक सेल में, और ये तो सही है क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। सही है, ठीक है। अब आगे चलो बेटा, क्वेश्चन हमने कर लिए। एक बार जरा फटाफट से हम लोग उस पे आ जाते हैं, इसके न्यूट्रिशन पे। मैं न्यूट्रिशन एक बार समराइज कर रहा हूं, इसके आगे चल रहे हैं हम लोग फटाफट से, ठीक है। और इसका रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ना है और आगे पढ़ना है इसको। लास्ट हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसका क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन, ठीक है। ध्यान से सुने, यहां पर कहां दिक्कत आएगी आप लोगों को, जो बच्चे याद नहीं करते हैं सही से, उनको दिक्कत आने वाली है, पहले बता रहा हूं। हमने बात करी थी न्यूट्रिशन इन मोनेरा। किसकी बात करी थी? न्यूट्रिशन की।
ठीक है, उसमें हमारे पास दो तरीके की चीजें थी। इधर देखें बोर्ड पे सारे लोग, हमने यहां बात करी थी ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में क्या एंटर करता है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। ऑटोट्रॉफिक दो तरीके का था, कीमो, ऑटो। यस, इसमें क्या यूज करता है? यूज एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। भाई मेरी बात सुन लो ध्यान से, आप लोग मेंटली प्रिपेयर करके आया करो कि मैं कुछ ना कुछ रेंडम पूछूंगा आपसे। 10 क्वेश्चन मिनिमम में लेके आऊंगा ताकि आप लोगों से रेंडमली पूछूं। सेल साइकिल, सेल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, मोस्ट प्रोबेबली कल परसों में कोई मैं एक सेशन कराऊंगा, शायद वाईटी पे करा रहा हूं, 1 घंटे का, जिसमें मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा सेल वाले, और मैं नए क्वेश्चन बना के कराऊंगा उसको एनसीईआरटी से। ठीक है, कोशिश करेंगे कि, हाँ मैं बता दूंगा आपको पहले ही, वो छोड़ देना, रात में हो रहा होगा 8-9 बजे के आसपास। ठीक है, तो आपका क्योंकि 28 को टेस्ट है ही, है ना, उसमें सेल आ रहा है पूरा और सेल साइकिल भी आ रहा है, तो मैं सेल का तो जरूर रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, सेल साइकिल भी कर दूंगा। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन करेंगे, उसकी थ्योरी मेरे को नहीं लगता आपको जरूरत है। अच्छा, आप में से जितने भी बच्चे थ्योरी फास्ट रिवाइज करना चाहते हो सेल की और सेल साइकिल की, यदि आपको याद हो लास्ट जब अभी हम लोग नीट के लिए पढ़ा रहे थे, तो मैंने कंप्रेस करके 2-2 घंटे में पूरे पूरे चैप्टर कराए थे। उसमें वो सारी थ्योरी है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ो वहां से, जैसे मान लो मैंने सेल शायद 1 घंटा 1.5 घंटे में पूरा करा रखा है, हाँ 2 घंटे 10 जो भी है, उतने में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे, सारा डाटा है। समझ में आ रहा है? तो जल्दी रिवाइज करने के लिए वो यूजफुल है। वो तब है जब आप पढ़ लो, वहां से पढ़ना नहीं है। हर चीज अलग तरीके से यूज की जाती है। पढ़ने के लिए डिटेल लेक्चर होते हैं पहली बार, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो मेरे से, या पहले पढ़ाओ ढंग से नहीं पढ़ाओ, तो ये डिटेल लेक्चर है। उसके बाद अगर आपको शॉर्ट में रिवाइज करना है तो वो है। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? और उसके अलावा मैंने शायद कुछ दिन पहले आधे घंटे का सेल डाला था, वो और शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए। जब आपको मान लो लेक्चर से जस्ट टेस्ट देना है, उससे एक दिन पहले रिवाइज करना है, तो वो भी हेल्पफुल रहेगा। नोट्स के साथ उसको कर सकते हो, पर कोशिश अपनी हैबिट ये डेवलप करो कि आप नोट्स रिवाइज किया करो। क्लियर है? नोट्स ज्यादा ऑथेंटिक रहता है आपके लिए। ठीक है, क्लियर? पर उसके लिए लिखना चाहिए। ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे सही से नोट्स नहीं बनाते हैं, क्लियर, या बनाते हैं उसे रिवाइज नहीं करते, ये मेजर प्रॉब्लम है। क्लियर है? सही। अगर मेरे से पूछो, डेली 2-3 घंटे आपको सेम रिवाइज करना चाहिए जो पढ़ाया जाता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप खराब सिचुएशन में बहुत ज्यादा, और चीजें हाथ से आसानी से निकल जाएंगी आपके। ठीक है, यूज क्या है हमारे पास? एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। हाँ भाई, किसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक की। किसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक। कोई डाउट है यहां पर? नहीं। अब यहां पर मेरे पास इसके एग्जांपल्स जो मैंने लिखवाए थे, नाइट्रोजन साइकिल से लिखवाए थे। नाइट्रोसोमनास, यस। नाइट्रोकोकस, यस। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, ये 4 एग्जांपल लिखवाए थे। कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट नहीं? फिर हमने क्या किया था ऑटो में? फोटो ऑटो। हाँ बेटा, फोटो ऑटो। फोटो ऑटो क्या यूज करेगा? लाइट, और उसमें पिगमेंट होगा। क्या यूज करेगा? लाइट, और उसमें क्या होगा? पिगमेंट होगा। कोई डाउट है? फोटो ऑटो में 2 ऑप्शन है। फोटो ऑटो में 2 ऑप्शन है बेटा। ठीक है, फोटो ऑटो में हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक किसको तोड़ता है? पानी को ब्रेक करता है। तो क्या बनता है उसमें? ऑक्सीजन फॉर्म होता है। इसमें क्या होना कंपलसरी है? क्लोरोफिल है। दूसरा याद रखना, जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो वहां पर 2 फोटो सिस्टम पढ़ाऊंगा, PS1 PS2। पानी तोड़ने के लिए PS2 चाहिए। पानी तोड़ने के लिए कौन सा फोटो सिस्टम चाहिए? PS2 चाहिए। तो PS2 रिक्वायर होता है पानी तोड़ने के लिए। व्हाट इज PS2? फोटो सिस्टम 2। सही है? लाइट रिएक्शन में 2 सिस्टम यूज होते हैं, PS1 PS2। पानी तोड़ने के लिए PS2 चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ बेटा। H2O ब्रेक किया, O2 फॉर्म किया, क्लोरोफिल है, PS2 रिक्वायर है। इसका एग्जांपल मेरे पास साइनोबैक्टीरिया है। उसके अलावा जितने भी एग्जांपल आपके पास है ना, सारे प्लांट किंगडम में पूरे के पूरे आ जाएंगे। और प्रोटिस्टा के पहले 3 ग्रुप,
प्रोटिस्टा के पहले 3 ग्रुप और पूरा का पूरा प्लांट किंगडम। अब आते हैं एनऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक में पिगमेंट है, यस। पिगमेंट है, यस। क्लोरोफिल है, नो। समझ में आ रहा है? क्लोरोफिल है, नो। तो एनऑक्सीजेनिक क्या यूज करेगा? सनलाइट, यस। सनलाइट यूज करेगा। उसमें पिगमेंट कौन कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन का क्या नाम है? बैक्टीरियोफिल। इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। पर्पल का क्या नाम है? बैक्टीरियो परप्यूरिन। बायो में दिक्कत ये रहती है बच्चे को कि सबसे मुश्किल से यही याद हुआ, बैक्टीरियोफिल और बैक्टीरियो परप्यूरिन। इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या टूटता है? H2S ब्रेक करते हैं, यस। या कोई अदर कंपाउंड। पानी नहीं तोड़ते। क्या नहीं तोड़ते? पानी नहीं तोड़ते। तो H2O नॉट ब्रेक। अगर पानी नहीं तोड़ेंगे तो क्या नहीं बनेगा? ऑक्सीजन नहीं बनेगा। ऑक्सीजन नहीं बनेगा। हाँ भाई, मेरे को कौन बताएगा जब अर्थ इवॉल्व हुई थी उस पर स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, क्या ऑक्सीजन थी? नहीं थी। ऑक्सीजन नहीं थी। पानी के टूटने से ऑक्सीजन बनी थी, पर वो ऑक्सीजन CH4 और बाकी चीजों के साथ कंबाइन करके एयर में, मतलब वो बेसिकली क्या बनाती थी? वाटर वेपर वगैरह बना रही थी, पानी बना रही थी, और फिर वो बारिश से और गिर रहा था। जो ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं 21% है, वो सब हमारे पास, उसमें से मैक्सिमम पार्ट इसने बनाया। समझ में आ रहा है? जो आप 21% ऑक्सीजन लेते हो ना, ये किसने बनाया है? साइनोबैक्टीरिया ने। किसने बनाया है? साइनोबैक्टीरिया ने। अब 2-3 चीजें पूछूंगा, मुझे बताना। 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78% के आसपास, 78 के आसपास नाइट्रोजन है हमारे पास, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.038%। 0.038% है। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कराएगा, याद रहेगी ये बात, ठीक है। ऑक्सीजन के बढ़ने से फायदा होगा, नुकसान होगा? नुकसान भी हो सकता है बेटा। ऑक्सीजन बढ़ने, सुनो सुनो मैं बताता हूं आपको कैसे। अगर ऑक्सीजन बढ़े और साथ में तापमान बढ़े तो ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा चीजों का, ठीक है। मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, आप हमेशा याद रखना, ये अर्थ है तो यहां पर सारी गैसेज हैं। ये जो ऊपर वाली लेयर है जिसको आप क्या बोलते हैं, सबसे नीचे स्ट्रेटोस्फियर है, यस। उसके बाद क्या आती है? ट्रोपोस्फियर आती है। इस ट्रोपोस्फियर में ऑक्सीजन ऐसे लेयर की फॉर्म में है, मतलब एक ऐसी लेयर होगी जिसमें प्रॉपर सिर्फ ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगी। समझ में आ रहा है? सिर्फ क्या प्रेजेंट होगी? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी पूरी लेयर में। वो लेयर बहुत ज्यादा डेंजरस लेयर है बेटा, क्योंकि उसमें से अगर कोई चीज बाहर से आएगी उसमें आग लग जाएगी, इतनी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ने से अचानक से कार्बन की चीजों में आग लग जाएगी। आप, हम, मैं, सब लोग कार्बन हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जिस डेस्क पे आप देख रहे हो लकड़ी कार्बन है, दिस इज सेल्यूलोज बेसिकली। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ऑक्सीजन बढ़ने से बहुत फायदा नहीं होगा, पर इतनी ऑक्सीजन तो हो जो सांस ले सके हम। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये चीज क्लियर है? इसीलिए बाहर से कोई चीज आती है वो जल जाती है, क्योंकि वो उस ऑक्सीजन की लेयर को पार करती है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन है। और एटॉमिक वेट ऑक्सीजन नाइट्रोजन किसका ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का। ग्रेविटी जब खींचेगी तो ऑक्सीजन को ज्यादा खींचेगी, नाइट्रोजन को? ऑक्सीजन को। इसलिए नीचे की तरफ लेयर ऑक्सीजन की होगी, उसके ऊपर नाइट्रोजन होगी, उसके ऊपर हाइड्रोजन होगी, अकॉर्डिंग टू वेट, मॉलिक्यूलर वेट जा रहा है। समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ आपको ये फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, ऑक्सीजन शुरुआत के एनवायरनमेंट में नहीं थी, जो बनी भी थी पानी के टूटने से बनी, वो यूज हो गई। ऑक्सीजन जो अर्थ पे बनाई है वो हमारे पास इन्होंने बनाई है। क्लियर है? सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर आया, मेरी बात सुनना, कीमो ऑटो नहीं आया, कीमो हेट्रो आया। कीमो हेट्रो क्या कर रहा था? जो पूरा ओशियन था, सुनना ध्यान से, जो पूरा ओशियन था उसमें केमिकल रिएक्शन चल रहे थे, उसकी एनर्जी यूज कर रहा था, एटीपी यूज कर रहा था, खुद का खाना नहीं बना रहा था। धीरे धीरे वो केमिकल खत्म होने लगे, तो नेचर ने कहा कि जब केमिकल खत्म हो जाएगा तो लाइफ खत्म हो जाएगी, तो हमें चाहिए कीमो ऑटो। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आया कीमो हेट्रो, फिर आया कीमो ऑटो, फिर उसने क्या किए? पिगमेंट डेवलप किए। पिगमेंट ने लाइट पकड़ने की कोशिश की। तो पिगमेंट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। तो फिर उसके बाद आपके पास फोटो ऑटो आए। तो सीक्वेंस ये है कि सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आया कीमो हेट्रो, फिर आया कीमो ऑटो, और फिर आया फोटो ऑटो। क्लियर है?
बोलो, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जब फोटो ऑटो आए तो बहुत सारे ऐसे आए जो पानी को तोड़ रहे थे, लेकिन जहां पर पानी नहीं था कुछ और था, तो उन्होंने कुछ और तोड़ा। समझ में आ रहा है? पर वो कुछ और तोड़ने वाले, H2S तोड़ने वाले लिमिटेड जगह मिलते हैं। पानी तोड़ने वाले, क्योंकि अर्थ पर बहुत सारा पानी था, तो जो फोटो ऑटो था किधर मूव कर गया? पानी तोड़ने की तरफ। इसीलिए बड़े वाले प्लांट्स में यही मैकेनिज्म कॉपी हो गया, और जितने बड़े प्लांट है वो सब पानी तोड़ते हैं, इसलिए फोटो ऑटो में ऑक्सीजनिक है। समझ आया? क्योंकि ऑक्सीजनिक एनऑक्सीजनिक मोनेरा में आया है, तो दोनों साथ आया होगा लगभग। लेकिन नेचर ने किसको पकड़ लिया? ऑक्सीजनिक को। आगे क्यों पकड़ लिया? क्योंकि पानी बहुत है अर्थ पे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसीलिए उसने हाइयर प्लांट्स में कौन सा मैकेनिज्म कॉपी कर दिया? पिगमेंट क्लोरोफिल रखेंगे और पानी तोड़ेंगे। पानी तोड़ने से ऑक्सीजन भी बनने लगी। पर नेचर में जो स्टार्टिंग में 20-21% ऑक्सीजन की बात करते हैं, वो लाखों सालों में इसका एहसान है साइनोबैक्टीरिया का। समझ में आ रहा है? बोलो, ये क्लियर है? सही है। अब हम यहां पे साइनोबैक्टीरिया के वो 4 उदाहरण की बात कर लेते हैं। एक नोस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलाटोरिया, हाँ भाई आगे, स्पिरुलिना। यस, ये 4 एग्जाम्पल आपने मिनिमम याद करने हैं। इसके हमारे पास 4 ग्रुप हो गए। ये आपने लास्ट पढ़ा था, मैंने इसको प्रॉपरली पढ़ाया था। अब मैं यहां से आपको आगे लेकर चल रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम बात कर रहे हैं किसकी? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। किसके अंदर? मोनरा। किसके अंदर? मोनरा के अंदर। क्लियर है? यहां से आज पढ़ रहे हैं फटाफट से। लास्ट हमने यहीं छोड़ा था, यहीं छोड़ा था शायद। ठीक है, आ जाओ। हेट्रोट्रॉफिक की अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान से बेटा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का है। सबसे पहला है सैप्रोफिटिक। सबसे पहला क्या है? सैप्रोफिटिक। दूसरा है पैरासिटिक। तीसरा है मेरे पास सिम्बायोटिक। ये 3 तरह का हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कौन सा है? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। हाँ बेटा, एल्गी साइनोबैक्टीरिया में कौन ज्यादा प्रोड्यूस करता है कि करा था? सवाल 2 हैं। अभी करंटली कौन ज्यादा कर रहा है? हो सकता है एल्गी कर रही हो। ठीक है, मेरी बात समझ ध्यान से। अभी एल्गी कर रही होगी, पर पुराना कौन है? साइनोबैक्टीरिया। करी किसने ज्यादा है? साइनोबैक्टीरिया ने, वो पहले आ गए थे। अभी ज्यादा एल्गी कर रही होगी क्योंकि पानी में एल्गी ज्यादा है। समझ में मेरी बात का मतलब समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दोनों बातों में फर्क है। अगर तू पूछेगा अभी कौन कर रहा है, तो एल्गी कर रही है। पुराना किसने किया? साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि वो पहले आए थे। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, देख। सबसे पहले हम बात करते हैं सैप्रोफिटिक की। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है और उस ऑर्गेनिज्म को डीकंपोजर कहते हैं। सही है। तो मोस्ट बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। ज्यादातर बैक्टीरिया क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है। एंड अमंग देम, उनमें से भी मैक्सिमम डीकंपोजर है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम क्या है? डीकंपोजर। डीकंपोजर बेटा ऑर्गेनिज्म का नाम होता है, समझ लो ध्यान से। और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का नाम होता है। डीकंपोजर एक तरह का बिहेवियर है, बर्ताव है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मैक्सिमम बैक्टीरिया क्या, कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, उसमें भी सैप्रोफिटिक। उसमें भी सैप्रोफिटिक। देखो, अगर आपसे पूछा जाए ऑटोट्रॉफिक ज्यादा है, हेट्रोट्रॉफिक ज्यादा है? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में भी सबसे ज्यादा कौन से? सैप्रोफिटिक। याद रहेगी ये बात? ठीक है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में मेनली क्या होता है? इसमें क्या होता है? एंजाइम रिलीज करते हैं कहां? बाहर। तो बैक्टीरिया क्या करता है? रिलीज करेगा एंजाइम आउटसाइड। यस, सही है। कौन सा डाइजेशन होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर। सेल के बाहर क्या होगा? डाइजेशन होगा। यस, हाँ भाई। क्या करेंगे? किसको तोड़ेंगे? ब्रेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को किसमें? इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में। एंड देन
उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ये होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया एंजाइम बाहर रिलीज करता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक का क्या मतलब है बेटा? सेलुलोज। कोई भी ऐसी चीज जो कॉम्प्लेक्स है ना, उसको किसमें तोड़ रहे हैं? ग्लूकोज में। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को किसमें तोड़ रहे हैं? ग्लूकोज में। सेलुलोज को तोड़ रहे हैं ग्लूकोज में, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगर मैं सिंपल ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में तोड़ रहा हूं, उसे क्या बोल रहे हैं? सिंपल ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में तोड़ रहे हैं, क्या क्या वर्ड यूज कर दूं उसके लिए? रेस्पिरेशन। सिंपल ऑर्गेनिक ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक मतलब CO2H2O, दैट इज रेस्पिरेशन बेसिकली। वो सेल के अंदर होगा। वो कहां होगा? सेल के अंदर होगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक, देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो सारे, सुनो ध्यान से। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल ऑर्गेनिक में तोड़ रहे हो, दैट इज डीकंपोजिशन। वो बाहर तोड़ के आप एब्जॉर्ब करोगे, और ऑर्गेनिक एब्जॉर्ब करने को ही हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। समझ आ रहा है? कोई खाने की, जैसे हमारे सारे सेल क्या हेट्रोट्रॉफ से, सबको ग्लूकोज चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबको क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। अगर कोई चीज, मान लो हम कहते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में तोड़ना है, ये सेल के अंदर हो रहा है अगर, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। समझ आ रहा है? रेस्पिरेशन इज नथिंग बट आप सिंपल ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में तोड़ के एनर्जी बनाते हो। यस, ये चीज समझ आ रही है? सोचो इस बात को ध्यान से, आराम से। क्लियर है? ठीक है। अब हमारे पास दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन क्या है बेटा? पैरासिटिक। अच्छा, इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी ने, इनके एग्जांपल ध्यान से याद करेंगे। लैक्टोबैसिलस क्या बनाता है? कर्ड मेकिंग। यस, हाँ भाई, कर्ड मेकिंग में किस किस कैसे कर्ड बनाता है? एसिड बना के। एसिड बनाता है कौन सा? लैक्टिक एसिड। कर्ड मेकिंग के अलावा एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग। एंटीबायोटिक कौन बनाता है? कुछ बैक्टीरिया का नाम लिख रहा हूं मैं। जो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक बनाता है वो ये ग्रुप है, स्ट्रेप्टोमाइसीस। ठीक है। उसके अलावा N2 फिक्सेशन वाले। N2 फिक्सेशन में बेटा काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ सिम्बायोटिक है, सम सिम्बायोटिक और सम सैप्रोफिटिक। कुछ सिम्बायोटिक हैं और कुछ क्या है? सैप्रोफिटिक है। यस, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन से न्यूट्रिशन की? सैप्रोफिटिक की। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है? बाहर खाने को तोड़ेंगे और सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे। कौन तोड़ेगा? बैक्टीरिया। किसकी मदद से तोड़ेगा? एंजाइम। एंजाइम रिलीज करने के लिए बाहर कोई ऑर्गेनल काम करेगी बैक्टीरिया में? सोच, तेरे हिसाब से कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए जो एंजाइम बाहर सिक्रीशन में मदद करता हो। मीजोजोम, शाबाश। सोचो, कोई स्ट्रक्चर है हमारे पास जो बाहर सिक्रीशन में मदद करता हो? दैट हैज टू बी मीजोजोम। याद आ रहा है? हाँ, सोचना स्टार्ट रखो बेटा, दिमाग चलाओ। डीकंपोजर में बैक्टीरिया के अलावा और कौन सी किंगडम होती है मेनली? फंजाई। फंजाई और बैक्टीरिया दो ऐसी किंगडम है जिनके मैक्सिमम मेंबर डीकंपोजर्स हैं। मैक्सिमम मेंबर क्या है? डीकंपोजर्स हैं। प्रोटिस्टा में कोई ग्रुप है ऐसा? स्लाइम माउल्ड। प्रोटिस्टा में कौन सा ग्रुप है? स्लाइम माउल्ड्स। याद रहेगा? ठीक है। प्लांट सैप्रोफिटिक होता है? कोई भी प्लांट नहीं। प्लांट या तो पैरासिटिक हो सकता है, प्रीडेटर हो सकता है। सैप्रोफिटिक प्लांट कभी नहीं होगा। ठीक है? हाँ, सैप्रोफिटिक सिर्फ एक ग्रुप का एक स्टेज है प्लांट किंगडम में। किसी को भी याद है? प्लांट किंगडम में हिंट दे देता हूं, एल्गी ब्रायोटेरिडो में से कोई एक ग्रुप की कोई एक स्टेज सैप्रोफिटिक होती है। ब्रायोफाइट में नहीं, टेरिडोफाइट में कहां? प्रोटोनीमा। सैप्रोफिटिक और ऑटोट्रॉफिक में से कुछ भी हो सकती है। और तुम्हें कहां मिलेगा ये? प्लांट किंगडम के एकदम लास्ट पेज पे जाओगे ना, जहां साइकिल दे रखी है,
एकदम लास्ट पेज पे जहां हैप्लोडिप्लॉन्टिक के एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना, उसमें ऊपर की तीसरी चौथी लाइन में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चेक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, चेक करो, कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी कहां लाओगे तुम, बेच दो इसको। प्लांट किंगडम के लास्ट पेज पे जाओ जहां साइकिल दे रखी है। नई एनसीईआरटी में तो काट दिया उसे, पुरानी वाली जिनके पास हो। नहीं है, नई वाली है, इसी में होगा बेटा। ये तो इसके लिए लिखा है, ये इसके लिए लिखा होगा। ये रहा, सैप्रोफिटिक ऑटोट्रोफिक मिला। जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी उन्हें मिल जाएगी, इसी पे पीछे जा। हाँ, इधर नहीं है, यहाँ पे है। हाँ, जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी, पेज नंबर कौन सा है, 43 पे नीचे से चौथी पांचवी लाइन मिलेगी आपको। मिला किसी को? एक्चुअल में वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है उसकी, प्रोथैलस की। प्रोथैलस क्या होता है, फ्री लिविंग होता है, करेंगे उस पर ही बात। चलो इस पे आ जाओ, कोई नहीं, इस पे बात करते हैं अभी, पहले इसको नोट कर लो, चलते आगे। बेटा आंख कान खुले रखा करो, मैं क्लास में बहुत सारी ऐसी बातें बता दूंगा जो आपके काम की है और हो सकता आ जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल थोड़ा पेपर डिफिकल्ट आए, आपको फायदा हो, क्योंकि हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आज मॉर्निंग में भी एक दो बच्चे डिस्कस कर रहे थे, सर पैकेज का क्वेश्चन बन रहा है, डोपा का क्वेश्चन नहीं बन रहा, हम कितना कर रहे हैं। पॉइंट क्या है कि लॉजिकल तरीके से क्वेश्चंस बनाने की अप्रोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और लॉजिकल तरीके से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना सारे बच्चे। आप क्वेश्चन तब ज्यादा ठीक करते हो जब आप सारे ऑप्शन पढ़ के ये काट दो ये नहीं हो सकता। ये तभी होता है जब आपको नॉलेज पूरी हो। क्वेश्चन में, बायो में खासकर, अगर मुझे पेपर सॉल्व करना है तो मैं सही आंसर नहीं खोजूंगा, मैं ये खोजूंगा बाकी तीन क्यों गलत है। समझ में आ रहा है? अगर आप इस अप्रोच से क्वेश्चन करते हो तो आपका क्वेश्चन जरूर सही होगा। तो मेक श्योर और अगर पेपर डिफिकल्ट आता अगले साल तो आपको फायदा होगा, आप सारे क्वेश्चन ठीक से बनाओ, ईमानदारी से बनाओ। ठीक है, डाउट पूछो उसके पर, ईमानदारी से सॉल्व करो। सिर्फ इसलिए मत बनाओ कि मेरे को दिखाना है या आपको शो ऑफ करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं जानता आपको, ना आप कोई जानने में इंटरेस्टेड है, साफ सीधी बात है। क्लियर ये है कि आपको तभी जानेगा कोई जब आप कुछ अगले साल अच्छा स्कोर करके लाएंगे। सही है, उससे पहले कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए अच्छे से बनाओ, हर क्वेश्चन को समझो, और जितने क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा उसके बाहर नहीं जाएगा अनटिल उसने बहुत बेकार डाटा उठा के अचानक से ना दे दो, जिसके चांस बहुत कम है। जितना इस बार सब हुआ है उसके बाद से एनसीईआरटी के बाहर से नहीं जाएगा वो पेपर, जाएगा एनसीईआरटी से, मुश्किल बना सकता अगर कोई और बॉडी बना रही होगी। प्री मेंस लग गया तो मेंस के लिए भी बेटा आपको तैयार कर देंगे, हमने देखे हुए, हम जब पढ़ाते थे उस वक्त मेंस था, मतलब 2012 तक मेंस का पेपर रहा है। उस वक्त तक हम पढ़ाना मतलब स्टार्ट कर चुके थे, 2 3 4 साल हो गए थे, तो हमने देखे हैं पेपर मेंस के। कम क्वेश्चन आते थे पर मुश्किल आते थे, पर उतने मुश्किल भी नहीं थे। उसमें ये सब क्वेश्चन इतने भी नहीं आते थे जैसे हम लोग करते हैं ना, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन वाले, वैसे क्वेश्चन भी नहीं आए आज तक, ऐसे एक दो ही आए हैं। समझ में आ रहा है? तो आप तैयार हो जाएंगे आसानी से, पर प्लीज अपने डाउट्स खड़े होके पूछना स्टार्ट कर दो, और आंख कान खुली रखा करो क्लास में। मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जिनके 200 300 नंबर थे, जब मैं दूसरे चैप्टर की बात करता हूं हो सकता है उन्हें वो समझ ना आती हो, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस होने लगेगा वो समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं दूसरे चैप्टर की इसलिए बात करता हूं क्योंकि हमें सभी तरह के बच्चों के लिए बात करनी है। क्लियर है? लेकिन जिनको दिक्कत होती है वो वेट करो, सही समय में आपको आने लगेगा। क्लियर है बेटा? जैसे अभी मैं मान लो पढ़ा रहा हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पर मैं मीजोजोम की बात कर रहा हूं तो वो समझ में आ रही है ना, ये चीज समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे हम आगे करेंगे तो पीछे की चीजें लॉजिकली आपको कनेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, इसको बना लीजिए जल्दी से, सैप्रोफिटिक लिख लीजिए, हो गया। ठीक है, हम लोग दो चीजें और लिखेंगे यहां पे। एक और न्यूट्रिशन है हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक में, क्या है बेटा? पैरासिटिक है। यस, पैरासिटिक का मतलब होता है फूड एब्जॉर्ब करना लिविंग से। यस, एब्जॉर्ब फूड कहां से? फ्रॉम लिविंग प्लांट एंड एनिमल, लिविंग प्लांट एंड एनिमल। यस, ठीक है।
अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। इसमें आपको एग्जाम्पल क्या पढ़ने हैं, डिजीज के नाम पढ़ने हैं। जैसे एक टाइफाइड है, टाइफाइड है, उसके अलावा कॉलेरा है, उसके अलावा चाहो तो प्लेग लिख लो, ठीक है। आप टीबी लिख सकते हो, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बेटा इंडिया में इस वक्त करेंटली सबसे ज्यादा डेथ करने वाली डिजीजेस में से है, क्योंकि बाकी चीजें और हैं तो इसलिए लोग ध्यान नहीं देते इस पे। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है, ये करना आपने। विब्रियो कॉलेराई, चाहो तो इसको कर लो, यर्सीनिया नाम है इसका, यर्सीनिया पेस्टिस नाम है, छोड़ दो, कर सकते हो। इसका नाम माइकोबैक्टीरियम है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करता है। सुन लो ध्यान से सारे। सबसे ज्यादा खतरनाक डिजीज इस वक्त इंडिया में जो है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है, वो टीबी है। टीबी के बारे में एक दो चीजें बता देता हूं, सुन लेना, और अपने आसपास अगर ऐसा कुछ हो तो ध्यान रखना। ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में बहुत दिन से प्रोग्राम चला रही है गवर्नमेंट कि टीबी को खत्म कर सके। प्रॉब्लम क्या है कि टीबी का जो बैक्टीरिया है उसको एक लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स देकर किल किया जा सकता है। लोगों ने क्या किया है, वो दवाई खाकर बीच में छोड़ दी। उससे क्या हो गया, वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया। तो पहले आया ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ड्रग मतलब कि उसको रेजिस्टेंट हो गया। अब आ गया एक्सडीआर, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो इसीलिए जो प्रोग्राम अब चल रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स में, वो ये चल रहे हैं कि वो पेशेंट को दवाई देते ही नहीं है। वो फिक्स टाइम पे कहते हैं कि आपको हॉस्पिटल आके खुद सामने खिलाएंगे, और ऐसा वो कई दिन तक करते हैं। तब उसके बाद उस पेशेंट को दवाई देनी घर के लिए स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वो देते ही नहीं है। इस तरीके से वो रजिस्टर्ड पेशेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है, इस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और अभी भी बहुत हाई डेथ रेट है टीबी की। ये चीज समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? ठीक है। तो इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम। ये किसमें है बेटा? डिजीज इन एनिमल्स। ये किसमें है? डिजीज इन एनिमल्स। प्लांट में सिर्फ एक डिजीज दे रखी है, सिट्रस कैंकर। नींबू पे ब्राउन कलर का आपने देखा है, उसको कहते हैं सिट्रस कैंकर। नींबू सिट्रस के लिए इसकी फैमिली होती है। इसका बैक्टीरिया का नाम है बाई बैक्टीरिया जेंथोमोनास सिट्राई। जेंथोमोनास, जेंथोमोनास सिट्राई। क्लियर है? जेंथोमोनास सिट्राई। यस, क्लियर है? ठीक है। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब दोनों को बेनिफिट होना चाहिए। बोथ स्पीशीज गेट बेनिफिट। हाँ भाई, तुम्हारा रिलेशन पेरेंट्स के साथ सिम्बायोटिक पैरासिटिक? पैरासिटिक। और वैसे भी सिम्बायोटिक के लिए स्पीशीज अलग होनी चाहिए, नहीं? ठीक है ना, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में होता है, ठीक है। हाँ, और पैरासिटिज्म में भी बेटा ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म है, पूर्ण रूप से निर्भर, ठीक है। हाँ, सिम्बायोटिक बोथ स्पीशीज गेट बेनिफिट। हाँ भी बताओ आगे। एग्जाम्पल किसी को याद हो? राइजोबियम क्या फिक्स करता है? नाइट्रोजन। यस, किसमें? लेग्यूम्स में। अब लेग्यूम्स क्या होते हैं सुनेंगे सारे बच्चे। लेग्यूम्स वो फ्रूट होते हैं जो दो हिस्सों में खुल जाते हैं। जैसे मूंगफली, ग्राउंडनट दो हिस्सों में खुलती है, मटर दो हिस्सों में खुलता है, सेम बीन्स दो हिस्सों में खुलता है, मस्टर्ड तीन हिस्सों में खुलता है, वो अलग है। मस्टर्ड आपने देखा नहीं है ध्यान से, उसके तीन पार्ट होते हैं, जब वो खुलता है ना तो उसके तीन हिस्से बनते हैं, वो उस लेग्यूम्स में नहीं आता। तो जो भी खुलता है वो दो हिस्सों में खुलेगा नॉर्मली, उसको क्या बोलते हैं? लेग्यूम। सीसम देखा है किसी ने? सीसम का फ्रूट, वो भी मटर जैसा दिखने में लगता है, फ्लैट सा। सीसम पता है सबको? ठीक है, तो वो उसी में आता है। हाँ बेटा, राइजोबियम। ठीक है, कोई नहीं, सही है।
फिक्स नाइट्रोजन किसमें? इन नॉन लेग्यूम्स। मैक्सिमम लेग्यूम्स में होता है, और नॉन लेग्यूम्स में होगा तो फ्रैंक क्या करता है? उस प्लांट का एग्जाम्पल लिख लो, एलनस। ये तो आपको पता है, इसका एग्जाम्पल में ग्राम आ जाएगा। ग्राम मतलब चना, बी, बीन, ये सब लेग्यूम्स है बेटा। नहीं, ये सब क्या है? लेग्यूम्स है। लेग्यूम समझ में आता है? मटर, चना, राजमा, सेम, ये सब लेग्यूम्स हैं। इनकी जड़ों में राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है। सही है? इनकी रूट्स में राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है। फिक्स करने का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना। नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना। कमर्शियली हम बनाते हैं नाइट्रोजन से अमोनिया। पी ब्लॉक में था, किस में था? क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? हेबर प्रोसेस। सुना सुना सा है? यस। वो कमर्शियली बना। हम क्यों बनाते हैं नाइट्रो अमोनिया, क्यों बना रहे होते हैं? क्या करेंगे अमोनिया का? हम करेंगे क्या अमोनिया का? क्यों बनानी है हमें अमोनिया? हाँ भाई, यूरिया बनाना है। आपकी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डिपेंड है यूरिया पे। सही है? आप सुनते होंगे कि यूरिया मिल नहीं रहा फार्मर को, आसानी से नहीं मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, तो फर्टिलाइजर चाहिए ना उसको। ठीक है? सही है? तो अमोनिया बनाना ही यूरिया बनाने के लिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अमोनिया क्या करेंगे हम लोग? ठीक है बेटा? हाँ, चलते हैं आगे, नोट करो। क्वेश्चन लिखना है मुझे यहां पे। क्वेश्चन लिखना है। जिन्होंने लिख लिया एग्जाम्पल याद कर लो, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन वाला। ठीक है? लिख लिया है? क्वेश्चन लिखे? चलिए, लिख लिया हूं तो मैं क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करूं? चलें? चलो, क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये आपने बहुत करे हैं। यही वो मेन क्वेश्चन है जिनसे आपको इसमें सब याद हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो बेटा। जल्दी लिखो।
लिख लो यार, क्या हुआ? जादू नहीं हो गया यार, अगली स्लाइड पे फिर लिखूंगा ना क्वेश्चन एक और। तुम्हें नहीं समझ आएगा, लिख लो। बेटे जब मैं क्वेश्चन बनाता हूं पहले टेम्पलेट बनाता हूं। टेम्पलेट का मतलब होता है मैच द फॉलोइंग, जगह भरी हुई है, मैं सिर्फ उसमें डाटा भरता हूं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 2 लिखा रहता है, मैं सिर्फ डाटा भरता हूं उसमें। ऐसा थोड़ी हर क्वेश्चन में नीचे ओनली वन करेक्ट, ओनली बी करेक्ट टाइप करूंगा मैं। लॉजिकली बेकार है ना वो। हाँ, चले, हो गया। जिनको एग्जाम्पल नहीं याद हुए हैं उनको दिक्कत होगी, और मैं बार बार बोल रहा हूं प्लीज एग्जाम्पल याद करिए। आप क्लास में लिख लेते हैं उसके बाद भी याद करिए प्लीज इसे। जिन्होंने क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अभी दिक्कत हो रही है, पीछे जाओ और एक बार एग्जाम्पल याद करो। सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक और वो सारे फटाफट से, जल्दी। एक एग्जाम्पल और मैं ऐड कर रहा हूं इसमें, थर्मस एक्वेटिकस, एक और लिख दिया मैंने। चलिए आइए, सेम है, गंगाधरी शक्तिमान है। ठीक है, लिख ले जल्दी से। तुम लोगों ने देखा नहीं होगा शक्तिमान, देखा हुआ है? हैं? तुम्हारे टाइम पे कहाँ आता था यार, हमारे टाइम पे आता था। हाँ, उतना मजा नहीं आता था हमारे टाइम पे, तो लाइव आता था। हाँ, दूरदर्शन पे आता था। सैटरडे आता था 11 बजे, हम लोग सैटरडे छुट्टी कर लेते थे। हाँ। बस भाई तू तो एकदम याद करे बैठा है, इधर पढ़ ले। चलो, चलें भाई, स्टार्ट करते हैं। कर लिया सॉल्व सबने? कर लिया, कर रहे हो अभी? हो गया? पीछे दूसरी दुनिया के लोगों, करा भाई? नहीं? कर लिया? तुम में से कोई बैच 3 से भी है इसमें बैठा हुआ है? काफी सारे होंगे, मुझे पता है। कुछ कुछ लोग बैच 3 से आगे बैठे हुए हैं। हैं? चेंज हो गया? ठीक, कोई नहीं, पढ़ो, कोई बात नहीं। वैसे ही क्या होता है, छठ तक तो 10-20% तो वैसे गायब हो जाएंगे। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, 1-2 महीने में अपनी पेस बना लो, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। ये फैक्ट है बेटा ऑफलाइन का। हाँ, ज्यादा। कुछ कुछ कोचिंग से तो, कोटा में तो 50% बच्चा वापस नहीं लौटता। छठ के बाद 50% बच्चा वापसी जाता ही नहीं है। दैट इज फैक्ट। क्योंकि उसको ऐसा लगता है क्या करेंगे, जाके पढ़ लेते हैं घर से ही, है ना, वो प्रॉब्लम है वहां पे। चलो आते हैं, यहाँ पे आओ बेटा। क्योंकि हमें याद है बेटा, दिक्कत क्या है, सिलेबस बहुत स्लो चल रहा होता है उनका। हाँ, हमें याद है कि जब स्टार्ट हुआ था कभी ऑफलाइन कोटा में, तो 22 लेक्चर में सेल हुआ था। अब सोचो, बस है ये 22 लेक्चर में सेल? कहते हैं नहीं, वो तो पता चलेगा तुझे। इधर आ, इधर देख बेटा। सबसे पहले नॉस्टॉक किस में आ रहा है? ऑक्सीजनिक में। माइकोबैक्टीरियम पैरासिटिक है। भाई क्या कर रहा है ये? कौन सी डिजीज कर रहा है? ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, मिथेनोबैक्टीरियम मुझे नहीं पता, इधर देखें पहले, सबसे पहले मिथेनोबैक्टीरियम CO2 से CH4 बना रहा है। क्या ये कीमो ऑटोट्रॉफ है? तेरे को ऑक्सीडेशन दिख रही है, रिडक्शन हो रही है? नहीं है। सुनो ध्यान से, कैसे जज करेंगे ये क्या है? मुझे मान लो ये तो पता है ऑक्सीजनिक है, ये पता चल रहा है। ये कीमो है, ये पता चल रहा है। ये ऑक्सीजनिक है। ये साल्मोनेला पैरासिटिक है। फ्रैंकिया सिम्बायोटिक है। विब्रियो पैरासिटिक है। ये एनऑक्सी, ये कीमो। अब जरा इसकी बात करते हैं। अब देखो, तुमने 6 टाइप के न्यूट्रिशन पढ़े, सुनो। क्या मैं इसको ऑक्सीजनिक में रख सकता हूं? मैंने तो नहीं लिखवाया।
कीमो में भी एग्जाम्पल नहीं लिखवा इसका, एनऑक्सीजनिक तो ऑटो हटा दो। अब बच गया सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। ये मिथेन बना रहा है, ना ये सिम्बायोटिक है ना ये पैरासिटिक है, तो लास्ट ऑप्शन इसको कहां रखेंगे? सैप्रोफिटिक में, और कोई ऑप्शन नहीं है। सेम थर्मस एक्वेटिकस ना पैरासिटिक है ना सिम्बायोटिक है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है इसको कहां रखने का? सैप्रोफिटिक। और इसके लिए हम अपनी वो थ्योरी अप्लाई करेंगे, मोस्ट अबंडेंट हेट्रोट्रॉफिक आर सैप्रोफिटिक। समझ में आ रहा है? सही है। तो ऑक्सीजनिक में कितने आए? 3 आए सबके। एनऑक्सीजनिक 1, सिम्बायोटिक 1, फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ रुक जाओ, कीमोसिंथेटिक बताओ। 2 है ना? 2 है। अब इसमें मेरे पास ध्यान से सुनेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ में ऑक्सी एनऑक्सी दोनों आएगा, तो ऑक्सी कितना है? 3, ये 4 आ गया। समझ आ रहा है? ऑटोट्रॉफिक में ऑक्सी प्लस एनऑक्सी प्लस कीमो कितना आ रहा है? 6 आ गया भाई। ये ऑक्सी कितना है? 3, ये क्लियर है? अच्छा, सैप्रोफिटिक कितने? सैप्रोफिटिक 2 हैं। सिम्बायोटिक 1, पैरासिटिक भी लिख लो। पैरासिटिक कितने हैं? 2 लिखे हैं यार, 2 हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक कितना आ गया? 5। अरे समझ आया नहीं आया? किसको नहीं आया बता बेटा, क्या नहीं आया? किस में डाउट है? पूछ। नहीं पूछेगा? है? क्या नहीं आया बता। अभी नहीं पूछेगा? हाँ बेटा। पैरासिटिक कहां? 2 है तो। अच्छा, माइकोबैक्टीरियम भी तो है। 3 कहां है? अच्छा 3 है, तो 3 करो उसको, 2 क्यों लिख रहे हो? तो इसको 6 करो, ठीक करो। पूछ लो भाई, कुछ पूछना चाह रहा हो कोई? ऐसी शक्लें मत बनाया करो जिससे तुम्हें समझ में आ रहा है। क्या चीज? पीछे वाले लिखे नहीं? समझा दो दोबारा से, दोबारा समझा रहा हूं। पहले इसको लिख ले, फिर मैं समझा रहा हूं। बेटा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोनरा में 3 तरह का है। सबसे ज्यादा मिलता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब है एंजाइम बाहर रिलीज करके किसी मरी हुई चीज को तोड़ते हैं, डेड चीज को तोड़ते हैं। सही है? डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं। पैरासिटिक का मतलब होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल में डिजीज करते हैं। प्लांट और एनिमल में क्या करते हैं? डिजीज करते हैं। जब हम एनिमल की बात करते हैं तो हम ह्यूमन डिजीज की बात करते हैं फिर। सही है? क्योंकि सबसे क्लोज तो वही बात कर सकते हैं। तो तुम्हारे सिलेबस में ह्यूमन डिजीज में देख लो कौन कौन सा है। ह्यूमन डिजीज में कौन कौन सी लिखी हमने? टाइफाइड, कॉलेरा, प्लेग, ये 3 एनसीईआरटी में लिखी हुई है। सही है? ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया यहां पर। क्या चीज? टेटनस लिखी हुई है तो टेटनस भी लिखो। टेटनस कौन करता है भाई? हाँ, टेटनस कौन करता है? क्लॉस्ट्रीडियम। ये टेटनस करता है बेटा। निमोनिया लिखा है तो वो लिख ले, स्ट्रेप्टोकोकस। सही है? निमोनिया कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। सही है? क्लियर? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। पैरासिटिक का मतलब है प्लांट और एनिमल, जिंदा प्लांट और एनिमल से कुछ खाना एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा? डिजीज करेगा। तो क्या करेगा? डिजीज। तो डिजीज प्लांट में होगी, और ये प्लांट में और एनिमल में। हमें उनके नाम याद करने हैं, डिजीज के नाम याद करने हैं। दूसरा, सिम्बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया को भी फायदा होगा और जिसके साथ जुड़ा है उसको फायदा होगा। जैसे राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है इस प्लांट के लिए, तो इस प्लांट से क्या लेता होगा? खाना। ऐसे ही फ्रैंकिया नाम का बैक्टीरिया फिक्स कर रहा है नाइट्रोजन किसमें? किसी और प्लांट में। तो मैक्सिमम प्लांट जिनमें नाइट्रोजन फिक्स होती है उन्हें लेग्यूम कहते हैं। तो बाकियों को हमने एक अलग कैटेगरी में डाल दिया, नॉन लेग्यूम। समझ में आ रहा है? सही है? नॉन लेग्यूम का मतलब बाकी कैटेगरी। बोल बेटा। प्लाज्मोडियम को रख सकते हैं पर वो प्रोटिस्टा में आएगा, मोनरा में तो नहीं है।
मोनरा में हम कौन से सेल्स पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक। सही है, पूछो। और ये वाले में डाउट है, पूछो पहले, इसमें पूछो। मैंने आपको क्या बताया, मैंने इसको क्यों रखा सैप्रोफिटिक में? किसी में फिट नहीं हो रहा था। इसको मैंने क्यों रखा सैप्रोफिटिक में? किसी में फिट नहीं हो रहा था। सही है। एक क्वेश्चन और करते हैं। लिख रहा है कोई? लिख लो, जल्दी से आगे कर रहे हैं। चले बेटा देखें। चलिए आइए, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब एक जल्दी से लिखते हैं जरा एग्जांपल्स। बेटा जल्दी लिखोगे तो जल्दी इसको कर पाओगे, नहीं तो रह जाएगा। कर लो बच्चे, प्रैक्टिस नहीं तो होगा नहीं तुमसे फिर ये क्वेश्चन। चलिए करो जल्दी, जल्दी हाथ चलाए करो यार। जल्दी करो बेटा, फास्ट। हो गया? नोट्स यूज कर पाएगा ये? राइटिंग इतनी अच्छी लिख रहा है। हो जाएगा, ठीक, परफेक्ट। नोट्स ऐसे लिखने चाहिए कि कोई जीरोक्स ना करा ले। हाँ। और आज से 2000 साल बाद जब ये दोबारा नोट्स मिले किसी खुदाई में, तो ऐसा पता चले कोई अलग भाषा थी, है ना? हाँ, ऐसा पता चले कि इस वाले रीजन में कई लोगों को कई भाषाओं का ज्ञान था। हाँ, इंग्लिश में उर्दू मिक्स करके लिखते थे। नहीं। हाँ, उससे पता चलेगा ये वाला एरिया ज्यादा डेवलप था। हाँ, एमडी सर की क्लास में भी ऐसे ही बनाता है साफ। एमडी सर टाइम देते हैं भाई साहब, झूठ झूठ बोल रहा है।
ये बात रिकॉर्ड हो रही है। बोल मत भाई ऐसे। नहीं ठीक है। हाँ। लिख लो भाई जल्दी से। हाँ डॉक्टरी तो बनना है। सही है। सीधे पीस, जो भी आए पीसीएम, है ना। 2 सर्कल लगाने नीचे, एक सुबह शाम, बात खत्म, है ना। हाँ ना, जिस दिन ज्यादा पैसे चाहिए अपना लिटाओ ग्लूकोज। नहीं, सीधे 2 बोतल चढ़ा देंगे उसको। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। स्पिरुलिना, ऑक्सीजनिक, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एनॉक्सी, क्लॉस्ट्रीडियम, पैरासिटिक। अच्छा क्लॉस्ट्रीडियम ध्यान से सुनेंगे बेटा। क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई पैरासिटिक है। आपके पास एक होता है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, वो सैप्रोफिटिक होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं कभी आपसे, पर मैं आपको ये टेटेनाई के लिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने किसमें लिखवा दिया, पैरासिटिक में। ब्यूटाइलिकम क्या बनाता है, ब्यूटायरिक एसिड। कहां पढ़ा हमने, माइक्रोब्स में। तो वो सैप्रोफिटिक है। अगर मुझे नहीं पता वो क्या है तो किसमें वो सैप्रोफिटिक है। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। ठीक है, साल्मोनेला पैरासिटिक, ऑक्सी, नाइट्रो, कीमो, लैक्टो, सेप्रो, स्ट्रेप्टोमाइसिस, सेप्रो, कीमो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई पैरासिटिक, एनॉक्सी। स्टार्ट करिए। ऑक्सीजन कितने आए, 2, एनॉक्सी 2, सिम्बायोटिक एक भी नहीं, 0, फोटो ऑटो ये दोनों आएंगे 4, कीमो 2, ऑटोट्रॉफिक 6, ऑटोट्रॉफिक में ये और ये ऐड होगा। सही है। कौन कौन ऐड हो रहा है, ऑक्सी, एनॉक्सी प्लस कीमो। यस। हेट्रोट्रॉफिक में पहले यहां पैरासिटिक भी लिख देते हैं। बताओ भाई पैरासिटिक कितने हैं, पैरासिटिक कितने हैं, 2 या 3, 3 है। सिम्बायोटिक 0, सैप्रोफिटिक 2, तो यहां 5 कर दे। सैप्रोफिटिक 2 है ना, सही है। पूछो बेटा, आप खुद से देखो। ऑक्सीजनिक मतलब 4 में से आएगा एग्जाम्पल। कौन कौन सा, कौन से 4 आएंगे, नॉस्टॉक, एनाबीना, स्पिरुलिना, ऑसिलेटोरिया। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ सकता है। एक ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ भाई, नॉस्टॉक है, डायटम है, स्पाइरोगैरा है, पाइनस, ये दोनों किस में है, प्लांट किंगडम में। समझ आ रहा है। अगर कोई प्लांट किंगडम में तो ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक होता है, अभी जिसको नहीं पता छोड़ दो। पर ये डायटम किस में आता है, प्रोटिस्टा में। नॉस्टॉक तो याद हो गया हमें, ये प्रोटिस्टा में आता है इसलिए है। ठीक है। और ये दोनों किस में, प्लांट किंगडम में, इसलिए आंसर क्या आएगा, 4। ठीक है। किसको डाउट है इस वाले क्वेश्चन में, इसमें डाउट किसको, एक बार पूछ लो बेटा। डाइएटम किस में आता है, प्रोटिस्टा में। क्या नहीं आया बता बेटा। ये मैंने कैसे किया, ये वाला, ये पूछ रहा है, ये बोलेगा तो पता चलेगा भाई। स्पाइरोगैरा, सुन मेरी बात सुन, तुझे अगर प्लांट किंगडम के एग्जांपल याद नहीं है, ये दोनों माने ऑक्सीजनिक का मतलब पानी तोड़ के ऑक्सीजन बनाने वाले कौन कौन है, साइनोबैक्टीरिया है, पूरा प्लांट किंगडम है, और प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप में से पहले 3 ग्रुप। पहले 3 ग्रुप कौन कौन से हैं, डायटम, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स।
डायटम, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स। तो ये 3 ग्रुप, एक ये आ गया इसमें से, नोस्टोक आ गया। अब ये दोनों क्या है? प्लांट किंगडम, इसलिए आंसर 4 है। ऑक्सीजनिक मतलब पानी तोड़ के ऑक्सीजन बनाने वाले। सही है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन में अगर ये कर दूं, इसको हटा के यहां पर क्लोरोफिल ए लिख दूं, तब भी सेम आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्लोरोफिल ए होगा तभी तो पानी टूटेगा। बोलो, ठीक है? पढ़ लो भाई, पढ़ाई भी ध्यान दो, ठीक है? हाँ, नहीं तो तुम्हें पीपी योजना के अंतर्गत पिटाई करवाई जाएगी, है ना? हाँ, वो योजना बताऊंगा बाद में। आ जाओ भाई, हेडिंग डालो। नेक्स्ट टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। इधर ध्यान दो बेटा भाई, ये वाली एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है लाइन, इसमें किसी को दिक्कत है? ये वाला पैराग्राफ सुन लो ध्यान से, देखो मोनेरा में क्या कह रहा है। दे आर स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। किसमें? बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब न्यूट्रिशन कह रहा है, इसलिए कह रहा है कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया इज ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव, मतलब अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन, 6 टाइप का न्यूट्रिशन है बेटा। सम ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, क्या यूज कर रहा है? खुद का फूड बना रहा है, कैसे? इनऑर्गेनिक यूज करके, मतलब CO2 यूज करके। दे मे बी फोटोसिंथेटिक और कीमो ऑटोट्रॉफ। देखो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ 2 तरह के हो गए, फोटो वाले, कीमो वाले। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ, तो मैक्सिमम कौन से हैं? हेट्रोट्रॉफ है। और जो उसमें भी डेड ऑर्गेनिज्म पे जो फीड करते हैं, है ना, ये सैप्रोफिटिक है। क्लियर है? चलिए आगे इस पे बात करते हैं। अब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं। पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन मोनरा। हेडिंग डाल लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन इन मोनरा। हेडिंग डालो जल्दी से बेटा। हाँ भाई, पहले सुनेंगे फिर लिखेंगे। सुने सारे बच्चे, अब सुनो सब लोग, सुनो। देखो, सबसे पहले आप में से कितने लोगों को ये पता है लोअर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो लेस एडवांस है। उसमें मोनेरा आ जाता है, प्रोटिस्टा आ जाता है, फंजाई आ जाती है। प्लांट किंगडम से आप एल्गी, ब्रायोफाइट रख सकते हो। सही है? सही है। और आप एनिमल किंगडम से क्या रख सकते हो? आप, क्या नाम है, स्पॉन्जिस वगैरह को भी रख सकते हो। सही है? समझ में आ रहा है? तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, सुनो। एनसीईआरटी कहती है कि लोअर ऑर्गेनिज्म में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन रिप्रोडक्शन होता है एज कंपेयर टू सेक्सुअल। मोनेरा में दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी होता है और ए सेक्सुअल भी होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन मोड है, मतलब मेनली कौन सा होता है? ए सेक्सुअल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मेनली हमारे पास फिजन होता है। कौन सा होता है? फिजन। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि मोनेरा के अंदर ए सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होता है। यहां पे लिख रहे हैं बेटा कि मोनेरा के अंदर दोनों होगा। इन मोनेरा बोथ सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। यहां तक समझ में आ रही है? दोनों तरह का हमारे पास क्या प्रेजेंट है? रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो हम बात कर रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो 2 टाइप का है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? 2 टाइप का होता है। एक हमारे पास होता है फिजन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। दूसरा हमारे पास क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। जब हम बात करते हैं बेटा फिजन की, ध्यान से सुनना,
जब हम बात करते हैं फिजन की, जो पहली टाइप है, ठीक है, आप में से कितने बच्चों को याद है कि फिजन जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बैक्टीरिया वाला फिजन बाइनरी फिजन होता है। यस, क्या होगा? बाइनरी फिजन। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, पहले फिजन देख लो क्या है, हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं इसको। ये मान लो हमने ये एक बैक्टीरिया सेल बना दिया, दूसरा, तीसरा, और यहां डिवाइड करके 2 सेल बना दिए। ध्यान से देखना जो मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। ये देखिए, ये इसकी सेल वॉल है जो इसके बाहर है, ठीक है। ये इसका मीजोजोम है। याद है कौन सी ऑर्गेनल हेल्प करती है? मीजोजोम हेल्प करती है। ये इसका न्यूक्लियोइड है, तो न्यूक्लियोइड किससे अटैच होता है? मीजोजोम से। पहले न्यूक्लियोइड डबल होता है, फिर सेल फाइनली ऐसे डिवाइड कर जाता है, और मेरे पास कितने सेल बन जाते हैं? 2 डॉटर सेल। क्लियर है? तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। ये मेरे पास न्यूक्लियोइड है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? मीजोजोम है, ठीक है। पहले न्यूक्लियोइड डिवाइड हुआ, यहां पर कौन डिवाइड हुआ है? न्यूक्लियोइड डिवाइड हुआ है, फिर मीजोजोम डिवाइड हुआ है, यस, और फिर फाइनली कौन डिवाइड हुआ है? सेल डिवाइड हुआ है। तो मेरे पास कितने डॉटर सेल बन गए? 2 डॉटर सेल बन गए। जो पॉइंट्स आपको याद करने हैं वो क्या है इसमें समझो। आपको यह समझ में आ रहा है कि एक बैक्टीरिया ने डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया सेल बना लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फिजन। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वो लिख रहा हूं। पहला पॉइंट, सबसे पहले, ये कौन सी कंडीशन में होता है? फेवरेबल में। अकर इन फेवरेबल कंडीशन। किसके पॉइंट्स लिख रहा हूं? इसके। अकर इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है नॉर्मली बैक्टीरिया ऐसे डिवाइड करता है। कौन सी ऑर्गेनल इन्वॉल्व है? मीजोजोम हेल्प करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। यस, सेल को डिवाइड करने में मीजोजोम हेल्प करता है। स्पिंडल बनते हैं इसमें, स्पिंडल नॉट फॉर्म, माइटोसिस नॉट अकर। समझ में आ रहा है? इसमें ना माइटोसिस हो रही है, ना क्या बन रहे हैं? स्पिंडल बन रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है बेटा, जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम क्या होता है? टाइम इन विच बैक्टीरिया सेल डिवाइड या बैक्टीरिया सेल डबल, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम। ई कोलाई के लिए ये कितना दे रखा था, किसी को याद है? 20 मिनट। ई कोलाई के लिए 20 मिनट था। तो आपको यह समझना पड़ेगा बेटा, रिप्रोडक्शन 2 तरह की है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली टाइप है फिजन। देख लो, फिजन। फिजन में क्या होता है? एक बैक्टीरिया सेल डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया सेल बनाता है, और वो कौन सी कंडीशन में होता है? फेवरेबल। ये क्या मतलब है? व्हाट इज मीनिंग बाय फेवरेबल? फेवरेबल का मतलब, पहला, खाना प्रेजेंट होगा, टेम्परेचर और पीएच नॉर्मल होगी। समझ में आ रहा है? इसमें कौन हेल्प कर रहा है? मीजोजोम। स्पिंडल नहीं बन रहा, माइटोसिस नहीं हो रही। समझ आ रहा है? और बैक्टीरिया जिस टाइम में डबल होता है उसे क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम। और वो टाइम कितना है ई कोलाई के लिए? 20 मिनट। यहां तक क्लियर है? बोलो, यहां तक पूछो किसी को डाउट है? क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि छोटे ऑर्गेनिज्म में अच्छा, आपको क्वेश्चन आ जाए, बैक्टीरिया में फिजन और स्पोर में से कौन सा तरीका मेन रिप्रोडक्शन है? फिजन। समझ में आ रहा है? क्योंकि फेवरेबल वाला मेन होता है, और सेक्सुअल एसेक्सुअल में कौन सा होगा? एसेक्सुअल। समझ आ रहा है? क्लियर? क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म में मेनली कौन सा होता है? एसेक्सुअल होता है, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिज्म और लोअर प्लांट में क्या फर्क है? आप क्या करोगे? बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सब लोअर ऑर्गेनिज्म है। प्लांट की जब बात आती है तो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, ये लोअर प्लांट्स है। जब लोअर प्लांट्स की बात करें तो हम प्लांट किंगडम के अंदर बात कर रहे हैं, जब लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो सारे किंगडम की बात कर रहे हैं। सही है बेटा? ये क्वेश्चन गलत करोगे, लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर प्लांट, आप गलत कराओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि लोअर प्लांट में डिवीजन
माइटोसिस मियोसिस हो सकती है, प्लांट किंगडम यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, उसमें सब चलता है। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक मोनेरा में माइटोसिस नहीं होती है। अगर क्वेश्चन आता है ऑल लोअर ऑर्गेनिज्म शो माइटोसिस, गलत है। समझ में आ रहा है? ऑल लोअर प्लांट कैन शो माइटोसिस सही है, क्योंकि हम प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं। किसको नहीं समझ में आई ये बात? किसको किसको तोता उड़लिस हुआ है इसमें? होता है ना, तोता उड़ के जाता ऊपर से, है? पूछ लो या करो भाई। चलो ठीक है, लिखो। कोई उड़ने दो, कोई बात नहीं। कहाँ जाएगा उड़ के? नहीं। हाँ। एग्जाम तक या तो तुम पकड़ोगे या कोई और पकड़ लेगा उसे। तुमने पकड़ लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन ठीक। नहीं। हाँ, नहीं तो एनटीए ने पकड़ लिया तो फिर गलत। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। लिख लिया? पीछे वाले आराम से रिलैक्स होके बैठे हैं भाई, कुछ चाय वाय मंगवाऊं? लिख रहे हो नहीं लिख रहे? हाँ। चाय समोसे तो नहीं चल रहे हैं पीछे? हैं? तुम भी गए थे फोर्थ फ्लोर पे चाय वाय पीने? हाँ। मत करो भाई, इधर ध्यान दो। ई कोलाई बैक्टीरिया है जो 20 मिनट में डिवाइड करता है। भाई तू सुना भी तो करा कर, जब मैं बोलता हूं तो सुन, लिखता हूं। सुना भी करा कर ना। सुनना देखना सब कुछ है ना। हाँ। अभी मैं पीछे लास्ट नीचे बैच में क्वेश्चन करा रहा था, मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, वो जो आपको पूछा है लाइनस पॉलिंग वाला पूछा है मैंने क्वेश्चन। हाँ, उनको 4 ऑप्शन दिए, एक में एच जी खुराना, तो कह रहे सर इंडियन है, इंडियन ने बोला होगा। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ हाँ। मान लो इंडियन है एच जी खुराना, तो उसने बोला होगा उसको, जी एन रामचंद्रन को। क्या लॉजिक है? नहीं। तो प्लीज उल्टे सीधे लॉजिक ना लगाएं, प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे हम। ठीक है, कोई फर्जी लॉजिक नहीं। 4 ऑप्शन थे, एक मेंडल था, एक रुडोल्फ वर्चो था, तीसरा लाइनस पॉलिंग, फोर्थ था एच जी खुराना। वो एच जी खुराना बता रहे हैं कुछ, क्यों? क्योंकि इंडियन था, उसने बोला होगा उसको। ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ क्वेश्चन गलत करके आते हो। हाँ। और ये खासकर तुम फिजिक्स में जरूर करते हो। ये तो आ ही नहीं सकता, देखने से ही लग रहा है। एनटीए वाला इतना मुश्किल क्वेश्चन क्यों देगा? पॉइंट में आ रहा आंसर, ये तो आ ही नहीं सकता, ये लगा लेते हैं। ऐसे करके आते हैं बहुत सारे बच्चे। अरे देखने से फील नहीं आ रहा इसमें ये आंसर आएगा, नहीं। मत किया करो भाई, सेहत के लिए खराब है ये तुम्हारे। लिख लिया? स्पोर फॉर्मेशन बताते हैं जल्दी। जल्दी करो बेटा, स्पोर फॉर्मेशन बताते हैं। चलिए देखते हैं। स्पोर फॉर्मेशन बेटा यहां पे बता रहे हैं, सुन लो ध्यान से क्या होता है। हाँ भाई, जिनसे पूछूं मेरे को बताएंगे, जरा ध्यान से सुने। हाँ भाई, स्पोर बैक्टीरिया में बन रहा है, और कहीं भी बनता है? स्पोर और कहां बनता है? फंजाई में बनता है, चलो फंजाई में बन गया। प्रोटिस्टा में स्पोर बनता है, स्लाइम माउल्ट्स में बनता है। ठीक है, अब सुन लो ध्यान से, स्पोर होता क्या है, सुन लो ध्यान से। स्पोर शब्द, एक स्पोर वर्ड जो होता है, वो एक ऐसे स्ट्रक्चर के लिए होता है जो एक सिंगल सेल का और एक लाइफ है, जिसको हम कहीं और भेज रहे हैं। मेरी बात समझना ध्यान से। स्पोर वर्ड एक जनरल वर्ड है, जो किसी ऐसी सेल या कोशिका के लिए बनाया गया है जिसमें एक लाइफ है, जो आगे जाकर डेवलप कर सकती है। स्पोर माइटोसिस मियोसिस कैसे भी बन सकते हैं। जनरली स्पोर शब्द का मतलब सिंगल सेल का वो स्ट्रक्चर जो किसी रीजन से बनाया गया ताकि नई जगह जा सके। फॉर एग्जाम्पल, स्लाइम माउल्ड में जो स्पोर बनते हैं वो हवा से उड़ के जाते हैं, कहीं पर नया स्लाइम माउल्ड बनाते हैं। फंजाई में जो स्पोर बनते हैं वो फ्रूटिंग बॉडी पे बनते हैं, वो भी नई जगह जाते हैं।
तो स्पोर ऐसा फिक्स नहीं है कि कहां बनेगा, पर स्पोर शब्द का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा लिविंग स्ट्रक्चर जो कहीं पर जाकर नई लाइफ स्टार्ट कर सकता है। इसीलिए जब आप पढ़ोगे क्या नाम है थ्योरी ऑफ, आप मतलब जो उसमें पढ़ाई जाती है एवोल्यूशन में, तो वहां बोला जाता है कि पेंसपर्मिया या कुछ ऐसी थ्योरी थी ना कि स्पेस से स्पोर आए होंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। मेरी बात समझ में आ गई है? यहां पर जो स्पोर है वो बैक्टीरिया के अंदर पड़ रहे हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट बोला जाए कि स्पोर ओनली फॉर्म इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, गलत है। प्रोकैरियोट में भी स्पोर बनते हैं। स्पोर बनाते कब है, ध्यान से समझेंगे। स्पोर बनता है फॉर्म इन अनफेवरेबल कंडीशन। किसमें बन रहा है बेटा? अनफेवरेबल में। जब हम बात करते हैं अनफेवरेबल की, अगर मैं तुम्हारे लिए बात करूं अनफेवरेबल की, तो तुम्हारे लिए अनफेवरेबल है जैसे पढ़ाई कर रहे हो अभी, ये सब अनफेवरेबल है। छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए अनफेवरेबल का एक सिंपल मीनिंग होता है खाना खत्म हो जाना, पीएच चेंज हो जाना, तापमान बढ़ जाना। ये बात समझ में आ रही है? छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए अनफेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब है बेटा? खाना खत्म हो गया, यस, ठीक है। और क्या हो सकता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, यस, और पीएच चेंज हो गया। तो बैक्टीरिया इसी समय में क्या बनाता है? स्पोर बनाता है। दूसरी ध्यान दें बेटा, स्पोर बनाने का पर्पस क्या है, जरा समझने की कोशिश करना। ये मेरे पास एक बैक्टीरिया का सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोइड है। मुझे पता है कि खाना खत्म हो रहा है, तो जब खाना खत्म हो रहा है तो हम कम चीज में काम चलाएंगे, ज्यादा चीज में? कम चीज में। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और मुझे यह भी नहीं पता कितने दिन में खाना मिलेगा, बैक्टीरिया को पता नहीं। 1000 साल भी लग सकते हैं, उससे ज्यादा समय लग सकता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, स्पोर कैसे बनाता है? देखो, बैक्टीरिया क्या करता है, कहता है कि एक काम करते हैं, जो बाहर सेल वॉल वगैरह थी उसको थोड़ा सा और डेवलप करते हुए चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, सेल वॉल और कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स डेवलप कर लेते हैं। जैसे ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल एक तरीके का डेड स्ट्रक्चर है, इसको और मोटा कर लिया, उसके बाद कुछ और प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर दी ऐसे, और फाइनली जो भी साइटोप्लाज्म यहां अंदर था, जैसे मान लो यहां पर जो भी साइटोप्लाज्म था, देखना मेरी बात ध्यान से, जो भी साइटोप्लाज्म था हमारे पास यहां पर, ये इस साइटोप्लाज्म को बहुत कम जगह में कर दिया। उसने कहा कि काम करो, इसको सिर्फ इतनी जगह में रख लो ताकि किसी तरीके से न्यूक्लियोइड को जिंदा रख सके। इससे फायदा क्या होगा, जब खाना नहीं है बाहर तो आप कम जगह में जिंदा रह पाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? और बाहर की ये जो सारी लेयर हैं, ये एक तरीके की डेड लेयर है, इनकी वजह से प्रोटेक्शन हो रही है। तो ये जो आउटर लेयर है, ये क्या कर रही है? ये प्रोटेक्शन कर रही है। मेरी बात समझ में आई? ये प्रोटेक्शन कर रही है। अब देखो, स्पोर दो तरीके से बन सकता था। या तो मैं मोटी लेयर बाहर बना देता तो अंदर उतना ही साइटोप्लाज्म रहता, दूसरा मैंने ये मोटी लेयर अंदर की तरफ बनाई है, इसीलिए इस स्पोर को हम नाम देते हैं एंडोस्पोर। मेरी बात समझ में आई है? एंडोस्पोर क्यों कह रहे हैं? मैं अगर ये मोटी लेयर बाहर बनाता, इधर देखें सारे बच्चे, अगर मैं ये मोटी लेयर बाहर बनाता तो बहुत बड़ा एरिया साइटोप्लाज्म का जिंदा रखना पड़ता, मैं उतना जिंदा नहीं रख सकता क्योंकि खाना नहीं है। क्लियर है? तो मैं, बैक्टीरिया क्या करता है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, सबसे जरूरी चीज न्यूक्लियोइड, 2-4 राइबोसोम ताकि जरूरत पड़ने पे प्रोटीन बनानी पड़ेगी, और आसपास जो थोड़ा बहुत आरएनए हो, उतनी चीज लेकर एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसके बाहर एक मोटी सी लेयर हो, उसे एंडोस्पोर कहते हैं। वो सिर्फ टाइम काट रहा है कि 1 साल, 2 साल, 20 साल, 1000 साल निकल जाए, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी। अभी कंडीशन कैसी है बेटा? ये अनफेवरेबल है। अब अभी कंडीशन कैसी है? अनफेवरेबल है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये खुल जाता है। जैसे ही फेवरेबल आएगी उसे कहते हैं स्पोर जर्मिनेट हो जाता है। फेवरेबल कंडीशन में क्या है, स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट हो जाता है। ये इस तरीके से ऐसे ओपन हो जाएगा बेटा, ये इस तरीके से ऐसे ओपन हो जाएगा, और ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर निकल के, ये वाला स्ट्रक्चर निकल के एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल की तरह डेवलप करेगा। ये समझ में आया? ये अब डेवलप करेगा कैसे? डेवलप एज नॉर्मल बैक्टीरियल सेल। समझ में आई है सबको? बोलो बेटा, ये वाली बात समझ में आई है? ठीक है, क्लियर है? बोलो, सही है। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट, नॉट ऑल बैक्टीरिया, नॉट ऑल बैक्टीरिया
इज कैपेबल टू मेक स्पोर। सारा बैक्टीरिया कैपेबल नहीं है क्या बनाने के लिए? स्पोर बनाने के लिए। सारा बैक्टीरिया स्पोर नहीं बना सकता। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो। सारा बैक्टीरिया स्पोर नहीं बना सकता। यह बात समझ में आ रही है? बताओ बेटा। ठीक है। अब क्या होता है, कुछ ऐसे जीनस हैं, सम जीनस, जिनका नाम है, एक का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, और एक का नाम है बैसिलस। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैं जो बताऊंगा। देखो, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? ब्यूटायरिक एसिड। क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई टेटनस करता है। ऐसे ही क्लॉस्ट्रीडियम की एक स्पीशीज होती है बोटुलिनम, वो फूड पॉइजनिंग करती है। आपको स्पीशीज याद नहीं करनी, पर मेरी बात समझो। नॉर्मली क्या होता है, जो फ्रोजन फूड होते हैं, फ्रोजन मतलब जिनको 6 महीने जमा के रखा जाता है फिर खाया जाता है, उस खाने को नॉर्मली हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं फिर यूज करते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर पे नहीं मरेगा, क्योंकि वो क्या बना लेता है? एंडोस्पोर बना लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो वो चुपचाप वहां पे उस खाने की चीज में पड़ा रहता है, क्योंकि क्या करते हैं वो, उसको हो सकता है गर्म करके ठंडा करके फिर स्टोर करते हो। जैसे जो मिल्क है उसको पास्चुराइज करते हैं, गर्म करते हैं 60-70 डिग्री पे, सडन कूलिंग करते हैं, उसे पास्चुराइजेशन कहते हैं। उस वजह से मैक्सिमम बैक्टीरिया मर जाता है। लेकिन जो बैक्टीरिया क्या है, स्पोर बना सकता है, क्या बना सकता है? एंडोस्पोर, वो सरवाइव कर जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये जो बैक्टीरिया के 2 जीनस हैं, ये एंडोस्पोर बना सकते हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जैसे जो फ्रोजन फूड होते हैं, जमे हुए खाना जो रखा जाता है कई कई महीने तक, उनके अंदर क्लॉस्ट्रीडियम रह जाता है, मरता नहीं है। क्लियर है? क्योंकि वो स्पोर बना लेता है। ऐसे ही हमारे पास जब मिल्क की पास्चुराइजेशन करते हैं, सही है, उसमें भी बैक्टीरिया नहीं मरता। अगर किसी बैक्टीरिया मतलब किसी चीज को पूरी तरह से साफ करना है, वहां पर एक भी बैक्टीरिया ना रहे, स्पोर बना ही ना पाए, तो उसको लगभग 120-30 डिग्री पर रखना पड़ता है। अब 120-30 डिग्री पर पानी तो रख नहीं सकते, पानी 100 डिग्री में क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर उस पानी को रखते हैं, उससे करते हैं। क्योंकि आपको पता है प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ज्यादा होने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट शायद बड़ा होता है, ज्यादा होता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कहने चाह रहा हूं? मैं सिर्फ आपको यह समझा रहा हूं, बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेता है। सारे बैक्टीरिया नहीं बना सकते, कुछ बैक्टीरिया बना सकते हैं। स्पोर अंदर की तरफ बनता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर। और कौन से ऐसे जीनस हैं जो एंडोस्पोर बनाते हैं? वो कौन से हैं? क्लॉस्ट्रीडियम बैसिलस। तुम्हारे सिलेबस में ये जो डायग्राम है, ये क्लियरली शो कर रहा है कि यहां पर स्पोर बना हुआ है। और ये कौन सा जीनस है? बैसिलस। दिख पा रहा है आपको? यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहां स्पोर बना हुआ है। क्लियर है? ये डायग्राम देख लो बेटा। ये डायग्राम वो डायग्राम है जिसमें आपको स्पोर दिख रहा है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन हो रही है यहां पर। और स्पोर हमेशा कब बनती है? अनफेवरेबल में। और स्पोर कितने हजारों साल तक सरवाइव कर सकता है? कैन सरवाइव थाउजेंड्स ऑफ ईयर। यस, थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और तब जर्मिनेट करेगा जब फेवरेबल कंडीशन आएगी। क्लियर है? हमें सिर्फ इतना डाटा चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्लियर है? नोट कर लीजिए सब लोग। क्लास के खत्म होने में अभी 15 मिनट है, तो कृपया धैर्य बनाए रखें। हाँ, आपको सूचित किया जाएगा क्लास खत्म होने पे। जल्दी करें, जल्दी जल्दी। नहीं करा रहा है अभी मोनरा, मैं कल खत्म करूंगा बेटा। फिर एक दिन में प्रोटेस्ट था, फिर उसके हिसाब से देखेंगे सैटरडे कराने के लिए। ठीक है, सैटरडे करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देख, प्लान करके नहीं चलेंगे, लास्ट में क्या होगा, फंस जाएंगे, मुझे पता है। और मैं हर साल देखता हूँ ड्रॉपर में होता है ना। और ऑफलाइन में तो जरूर होता है। हाँ, आप में से क्या होगा, जब आप 70-80% सिलेबस कर चुके होंगे, आप में से बहुत सारे बचे हुए चैप्टर अपने पेस पे भी कर पाओगे। आपको लगता है कि मैं ये खुद कर पाऊंगा, तो खुद भी कर सकते हो, ठीक है। पर कम से कम 70-80% सिलेबस यहां बैठ के जरूर पढ़ लो। समझो मेरी बात, जो मैं एकदम आपको बोल रहा हूं। प्लस
सारे चैप्टर के क्वेश्चन मेरे दिए हुए एक बार जरूर बना लो, ठीक है? उसके डाउट एक बार पूछ लो, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? हैं? ठीक है। हाँ, थोड़ी तो रुक जाए कर यार। चलो लिखो इसे। कल तुम टीका लगा रखे थे, सावन था नहीं है? है? हाँ। और जैसे ही सावन खत्म होगा कुछ नहीं छोड़ना आसपास, सब खा डालना उसको। नहीं? हाँ। तुम्हारा बस चले तो मतलब उसमें मेमेलिया में से पूरी एक क्लास गायब कर दो। नहीं, जो एव्स होते हैं ना, उनको उड़ा दो बिल्कुल। समझ में आया नहीं आया? हाँ। जैसे ही सावन खत्म हो, वो पूरी एव्स जो है ना उसको गायब कर दो, एक भी नहीं बचना चाहिए। है? पढ़ लो भाई। इसलिए सरस्वती पूजा फैब में होती है, नहीं तो अभी हो तो तुम सीधे एम्स मांगो। वहां पर तो तुम ये मांगते हो कि सिलेबस हो जाए, नहीं है? अभी तो सीधे एम्स से नीचे बात ही ना करो, दिल्ली एम्स, है ना? नहीं? हाँ। दरभंगा मेडिकल कॉलेज? बेटा अभी उसकी भी मार चल रही है, 640 वाले को मिल नहीं रहा। हाँ। है? चलो ठीक है, कल कर रहे हैं, यहां से आगे छोड़ दो। ठीक है, सुनो, एक मिनट, एक मिनट सुन लो। अरे सुन लो, मैं पढ़ाने लगूंगा, सुन लो पहले। सुन लो सारे, एक मिनट। कल हम लोग मोनरा फिनिश कर रहे हैं, उसके बाद मैं इस चैप्टर का असाइनमेंट आपको हैंड ओवर कर दूंगा। आपके पास इस वीक का टाइम रहेगा, जो आगे पढ़ रहे होंगे ऑलरेडी, कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं, वो मेरे से डाउट पूछ सकते हैं उसके भी। बाकी अगर मोनरा कराने के बाद भी आपके पास 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है? ठीक। कल भी हम बेटा 10 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे।